फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है बॉलीवुड झकास। तो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट बॉलीवुड झकास में आप सभी का करती हूँ स्वागत। तो चलती बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के साथ उस एक्ट्रेस की तरफ जो आज की झकास एक्ट्रेस है। जी हाँ, 90 और 80 के आखिरी दशक में 80 के आखिरी दशक और 90 की शुरुआत दशक से लेकर अब तक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर शुमार की जाने वाली बॉलीवुड की डांसिंग दिवा कहलाने वाली, धक धक गर्ल कहलाने वाली माधुरी दीक्षित की बात करेंगे हम। इस प्रोग्राम में माधुरी की जिंदगी में चल रहे उस खटपर की बात करेंगे हम जो कभी उन्हें चर्चाओं में रखता था। जी हाँ, उनके साथ जुड़े एक डायरेक्टर की बात करेंगे हम। किस तरह का रिश्ता है माधुरी दीक्षित का पद्मावती फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली के साथ। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएंगे हम धक धक गर्ल ने किस तरह से डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को सपोर्ट किया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की तारीफ की है। पद्मावती फिल्म की रानी पद्मावती की तारीफ करते करते उसके खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन पर बात रखती हुई माधुरी दीक्षित ने किस तरह संजय की तारीफ करते करते उन पुरानी बातों को फिर से ताजा कर दिया है जो एक वक्त माधुरी को रखा करती थी चर्चा में। जी हाँ, वो फिल्में फिर से आ गई हैं चर्चा में जिस वक्त माधुरी संजय के साथ काम किया करती थी। कभी कभी उनके साथ काम करने से मना कर दिया करती थी माधुरी। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की तरफ और सबसे पहले ये जानते हैं कि माधुरी ने एक नया स्टेटमेंट जो दिया है फिल्म पद्मावती को लेकर, वो किससे जुड़ा है। तो देखिए खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों पहले ही की बात की जाए तो बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित अपने डांसिंग टैलेंट के बजाय तारीफ करती नजर आई थी बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल कहे जाने वाली अदाकारा दीपिका पादुकोण की डांसिंग टैलेंट की। गौरतलब है कि अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती में घूमर गाने में खूबसूरत नाच दिखाने वाली दीपिका लगातार तारीफ में रही। इस गाने को लेकर तो वहीं इस फिल्म के खिलाफ हो रहे नारेबाजी और राजपूताना संघ की तरफ से किए गए धरना प्रदर्शन की वजह से काफी परेशान रही दीपिका। लोगों के आक्रोश का ऐसा असर हुआ दीपिका पर कि वो खुद अपने साथ 4 से 5 बॉडीगार्ड लेकर घूमती है। लेकिन तेजी से बढ़ रहे इस फिल्म के खिलाफ वायलेंस को लेकर अब माधुरी दीक्षित ने चुप्पी तोड़ते हुए फिर से दीपिका के सपोर्ट में ये बात कही है कि इस फिल्म के सपोर्ट में लोगों को उतरना चाहिए। बता दें आपको, हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में माधुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, Well, I don't think it harms Sanjay Leela Bhansali's creativity as he is a creative person and he will give the best on screen. These are external factors which a lot of times filmmakers have to deal with. I hope there is some solution and violence is not the answer. It's all about love and that's how it should be solved. आपको बता दें, माधुरी ने खुद भी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अपनी फिल्म देवदास में काम किया, जिनके बाद अच्छी खासी दोस्ती इनके बीच हुई। तो दोस्तों, देखा ना आपने, ये है धक धक गर्ल जिन्होंने खुलकर की है तारीफ दीपिका पादुकोण के, साथ ही साथ फिल्म पद्मावती को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की, जिन्हें फुल कॉन्फिडेंस है संजय लीला भंसाली की फिल्म पर, उनके काम पर कि जितने भी आलोचनाएं हो रहे हैं फिल्म को लेकर, ये अपनी फिल्म के साथ देंगे उन सभी आलोचकों को जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जब बात हो रही है माधुरी और संजय की कॉम्बिनेशन की, दोनों की बॉन्डिंग की, तो आपको याद दिला दे उस मौके की जब एक फिल्म के लिए माधुरी को साइन किया जाना था, लेकिन साफ तौर पर माधुरी ने मना कर दिया फिल्म करने के लिए, जिसके बाद संजय लीला भंसाली ने बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन को साइन किया उस फिल्म में। और वहीं से शुरू हुआ सलमान खान के साथ ऐश्वर्या की लव स्टोरी का नया अंदाज। तो जानते हैं वो कौन से फिल्म थे और क्यों माधुरी ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, किस तरह से ये राज खुला था। देखिए खास रिपोर्ट। याद ही होगी आपको, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके एक्स लव या यूं कह लीजिए कि बच्चन परिवार की लाडली बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की वो एकमात्र फिल्म जिसने उन दोनों की जिंदगी में प्यार का मोड़ लिया था। दोनों की मोहब्बत उस वक्त बॉलीवुड में जोरों शोरों से चर्चाओं का विषय बनी हुई थी।
जी हाँ, बात हो रही है ऐश्वर्या की एक समय की फेवरेट डायरेक्टर रह चुके संजय लीला भंसाली की, जो अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती को लेकर फिलहाल काफी ज्यादा पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर विवादों की वजह से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इस फिल्म की, जिसने जन्म लिया राजस्थान के कुछ राजपूताना संघ के धरना प्रदर्शन के बाद। ऐसे में फिल्मी सितारों की मिल रहे सपोर्ट की वजह से संजय अपनी बात आक्रोश से भरे संघ के लोगों को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट में अब माधुरी दीक्षित नेने भी खड़ी हो चुकी हैं। याद दिला दे आपको, ये संजय लीला भंसाली की दोस्ती है माधुरी के साथ, जो अब भी उनके साथ है, जो कभी टूटने के कगार पर भी आ चुकी थी। जब फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए संजय माधुरी को लेना चाहते थे, लेकिन माधुरी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ऐश्वर्या को इस फिल्म के लिए चुना गया। इतना ही नहीं, खामोशी के लिए भी संजय ने माधुरी का 2 से 3 साल तक इंतजार किया, उनके दरवाजे पर पहरा डाला, लेकिन माधुरी ने स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कोई समय नहीं निकाला। तो दोस्तों, देखा ना आपने, इस खास रिपोर्ट में हमने आपको दी जानकारी किस तरह से माधुरी दीक्षित संजय लीला भंसाली की दोस्ती अब भी मिसाल बनी हुई है बॉलीवुड में। किस तरह संजय की तारीफ करने वाली माधुरी ने एक समय माधुरी ने ही संजय की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, उस फिल्म को जिसकी वजह से सलमान खान ऐश्वर्या की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। वेल, जब ऐश्वर्या की बात हो रही है, धक धक गर्ल की बात हो रही है, तो बता दें आपको, माधुरी और ऐश्वर्या की जो बॉन्डिंग सामने आई थी एक और फिल्म के जरिए, उससे भी जुड़ा है संजय लीला भंसाली का नाम। जी हाँ, बात करें हम फिल्म देवदास की, जिसमें शाहरुख खान के अपोजिट नजर आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन। लेकिन इस फिल्म के लिए माधुरी को मनाने के लिए किस तरह से संजय लीला भंसाली ने की थी कोशिशें, जिस तरह वो 2-3 साल तक लगातार भटकते रहे माधुरी के आगे पीछे फिल्म खामोशी के लिए, उसी तरह से चंद्रमुखी के किरदार के लिए संजय लीला भंसाली ने किस तरह की हरकतें की थी माधुरी के साथ, किस तरह की बात करते नजर आए थे वो माधुरी के साथ। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड की उस ब्लॉकबस्टर मूवी की, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ धक धक गर्ल यानी कि डांसिंग दीवा यानी कि माधुरी दीक्षित का दमदार कनेक्शन सामने आया था। तीनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पेश किया गया था जो आज भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लव स्टोरी की गिनती में शुमार है। आज भी याद की जाती है माधुरी की एक तरफा मोहब्बत जो पारो के देवदास के लिए थी, लेकिन चंद्रमुखी के किरदार में खूबसूरती से अपनी भूमिका में ढल जाने वाली माधुरी को इस फिल्म के लिए जब इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने साइन किया था, अब शायद ही इस बात से अनजान होंगे कि माधुरी और संजय के बीच किस तरह का वार्तालाप हुआ। इस फिल्म में चंद्रमुखी के किरदार में संजय ने किस हद तक अप्रोच किया माधुरी को। जी हाँ, ऐसी खबरें आई थी कि संजय को इस फिल्म के लिए माधुरी ही चाहिए थी चंद्रमुखी के किरदार में, जिनकी खूबसूरती आप देख चुके होंगे, जिनके ड्रेसिंग सेंस पर खास कर ध्यान दिया गया, जिसके लिए संजय ने माधुरी से ये तक कह दिया था कि माधुरी शादीशुदा तो क्या, अगर वो एक बच्चे की माँ भी होती तब भी चंद्रमुखी की भूमिका में उस वक्त इस फिल्म में वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही लेते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड झकास, जिसमें हमने बात की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित की, उनके साथ डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के रिलेशन की, जो है एक फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप जिसमें कई बार टूटने की बात हुई थी, इस फ्रेंडशिप की टूटने की बात हुई थी कई बार। इसके बावजूद संजय और माधुरी की दोस्ती अब भी बरकरार है। वेल, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि माधुरी संजय की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे और संजय की अपकमिंग मूवी में माधुरी को फिर से मिल जाए मौका, अपनी अदायगी से, अपनी खूबसूरती से, अपनी डांसिंग से फिर से फैंस को कायल करने का। इसी के साथ आप सभी को बता दें, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की माधुरी ऐश्वर्या की बॉन्डिंग की, जो अब भी नहीं टूटी। जी हाँ, फिल्म देवदास, फिल्म हम दिल दे चुके सनम में माधुरी और ऐश्वर्या की बॉन्डिंग की बात हुई, किस तरह माधुरी को रिप्लेस कर चुकी है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने दिया माधुरी को धक्का, किसी न किसी बहाने से संजय के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हुए। इसी के साथ अब आपको ये भी बताते चले, इस प्रोग्राम का हो चुका है दी एंड। कल मिलेंगे आपसे फिर नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।